राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे डाउनलोड हुआ है कि इन दिनों आपका चरित्र जो है वो जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके चरित्र के बारे में इन दिनों काफी ज्यादा चीजें जो है लोगों के बीच में एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुकी है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जल्दी जल्दी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, एंड आप लोगों के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को भी मेरा नमन। ओके, सो जय हो, मंगल हो। चलिए देख लेते हैं। एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो एनर्जी है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, जो सही बात है, जो सही अपडेट है वो हमें मिल सके। ओके, सो आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। लवर्स, ओके, इन दिनों आपको लेकर के काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है ना अपनापन महसूस हो रहा है। ठीक है, आप पर काफी लोग मुझे यहाँ पर प्यार लौटाते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों के बीच अभी बहुत ज्यादा सम्मान पा रहा है, लोगों के बीच बहुत ज्यादा आपको प्यार भरी दृष्टि से देखा जा रहा है और जिसकी वजह है यहाँ पर ये देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, जीत रहे हो। आई थिंक लोगों ने आपको बहुत कम आंका था। ठीक है, जो लोग इस वक्त आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपके चरित्र के, आपके बदलते चरित्र के बारे में जो लगातार आपके बारे में बातें चल रही है, ये वही लोग हैं, ठीक है, जिनकी सोच आपको लेकर के, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको लेकर के उनकी सोच एक वक्त ऐसी थी कि शायद उनको अपनी सोच के ऊपर देखो यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स है, अपनी सोच के ऊपर उन्हें डाउट था। ठीक है, उनको लगता था कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए देख लेते हैं बाकी बातें रीडिंग के साथ ही मैं बोलूंगी। ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर हमारे लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ उस जैन डेक से भी हम देख लेते हैं। चेंज, आपके अंदर चेंज, जो मैंने कहा था कि आपके बदलते चरित्र को देख करके, आपके बदलते चरित्र जो है वो यहाँ पर लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। कंप्लीशन, हीलिंग, ओके, इनोसेंस। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर करेज। ओ ओ वाओ। सो सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 4 है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 2 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, हो 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड आपके लिए 19, 28 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो अभी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपको लेकर के कई लोगों की सोच बहुत ज्यादा चेंज हुई है। आपको लेकर के उनकी सोच जो है ना बिल्कुल
एकदम से जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के दूसरे पहलू से लोग वाकिफ हुए हैं आपको देखने के बाद, आपके आपके बारे में जो ये चरित्र की जो चर्चा चल रही है ना, वो बिल्कुल सिक्के के दूसरे पहलू को लोगों ने देखा है। पहले उस पहलू के बारे में शायद लोगों को पता नहीं था, शायद उन्होंने आपको जो आंका था आप वो नहीं निकले, बल्कि आप वो वर्जन हो जिसे देख करके अब ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी। या शायद सिक्के का वो पहलू आपका वो देख रहे हैं जिसको शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यही चीज यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ओके, कई लोगों को देखो आपको लेकर के धारणाएं थी, बहुत सारी चीजें आपको लेकर के थी, ठीक है, कि आप हर वक्त जो है ना, उनको ऐसा महसूस होता था, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता था कि आप हर वक्त इमेच्योर वाली एनर्जी में रहते हो, अपना टाइम खराब करते रहते हो, साथ ही साथ लोगों के टाइम को भी खराब करते रहते हो। आपके पास बहुत ही ज्यादा फालतू का टाइम होता है और उस टाइम को आप खुद के भी समय को बर्बाद करते हो, लोगों के भी समय को बर्बाद करते हो। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ओके, ये चीज, क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है, ये चीज महसूस होती थी कि बेकार पड़े रहते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब उन्हें जब भी आपकी जरूरत होती थी या फिर आपके लिए कोई काम अगर उन्होंने बता दिया, आप तुरंत उनके लिए रेडी हो जाते थे, तुरंत उस काम को कर देते थे, ठीक है, आप उनके लिए तुरंत वहां पर अवेलेबल हो जाते थे। दरअसल देखो, ये आपका स्वभाव था, आपका स्वभाव था। ये जो लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर पहले आपकी एनर्जी भी थी कि आपका स्वभाव ही थोड़ा सा मिलनसार जैसा है, कि जो जैसे कि एक दिल से जिससे लग जाता है ना, या फिर जिससे आपकी वाइब मैच हो जाती है, तो आपकी आदत होती है कि फिर आप उस पर्सन से बोर नहीं होते हो, आप उनसे घंटों बातें करते हो, या बातें करते हो, उनके उनके काम को भी आप झटपट से निपटा दोगे, उनके काम को भी आप फटाफट से कर दोगे। जो वो बोलेंगे, वो जब बोलेंगे आपको अवेलेबल रहने के लिए, तब आप अवेलेबल रह जाते थे। ओके, और इतना अपना मान लेते हो ना कि उनकी हर छोटी बड़ी बात पर आप अवेलेबल होने लगते हो। बट कहते हैं ना कि लोगों को जो चीज बिना मांगे मिल जाए, लोग उसकी कदर नहीं करते, चाहे वो अपने आप में कितनी ही कीमती चीज क्यों ना हो, आप कितने ही गुणवान पर्सन क्यों ना हो, पर उनको बिना बोले आप मिल रहे थे ना, बिना मांगे मिल रहे थे, बिना मतलब आपको अवेलेबल करने के लिए उनको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही थी, इसलिए उनको आपका वर्थ नहीं पता था, इसलिए वो आपके उस दूसरे पहलू को नहीं देख रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि आप तो वेले हो, ठीक है। बट आई फील कि डियर, कुछ लोग जो होते हैं ना, थोड़े काम में, जैसे कहते हैं ना, थोड़े काम भी ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे पर सारा दिन अपने आप को बिजी बताएंगे, या फिर थोड़े बहुत काम में ही इतना ज्यादा अपने आप में उलझे रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, कि जो अपना काम भी जल्दी से जो है ना निपटा नहीं पाते, ठीक है। और कुछ काम जो है ना शारीरिक होते हैं और कुछ काम मानसिक होते हैं, कुछ काम दिमाग से हैंडल किए जाते हैं, सोच समझ से हैंडल किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है। तो उन्हें लगा था कि आप बस टाइम खराब करते हो और अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको यही लगता था कि आपके अंदर सीरियसनेस वाली कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। बट अब जो उस इंसान से वो देख रहे हैं, एक जो नया चेंज आपकी लाइफ में आया है, ये जो नए इंसान को ये अब देख रहे हैं ना, अब इस इंसान से इनको बात करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, बात करने के लिए भी समय मांगना पड़ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि अब आपका समय जो है वो बहुत आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा, बहुत आसानी से लोग अब आपके समय को मतलब मांगना पड़ रहा है लोगों को। ये चीज चरित्र में आपकी जो है बदलाव लोगों को दिख रहा है, ये जो चेंज है ये लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दिमाग से ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिमाग से ज्यादा काम करते हैं। वहीं कुछ लोग क्या होता है कि अपने हाथों से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं ना अपने दिमाग के दम पर, मतलब कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो कुछ घंटों में ही सारा दिन का काम कर जाते हैं, और चीजें जो है वो दिन का काम भी कर जाते हैं और लोगों की नजर में भी जल्दी नहीं आती। बट जैसे ही आपकी उन्नति या आपकी तरक्की, ये चीज कब हुई है, जब आपकी उन्नति, जब आपकी तरक्की लोगों को नजर आनी स्टार्ट हुई है, जब आपके जीवन में ये जो टूटे हुए जो तार थे ये जुड़ने लगे, जब आपके जीवन में कंप्लीशन आने लगा, जब आपके जीवन में एक उन्नति, एक तरक्की लोगों को देखनी स्टार्ट हुई है। ये जो सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जब लोगों को दिखा कि आप अपने जीवन में सफलता अचीव कर रहे हो, ठीक है, ये जो उन्नति लोगों ने देखी है, तो वो लोग अब आपकी तरक्की, आपकी उन्नति को देख करके अब सोचने लगे हैं कि भले ही आप खाली बैठे उनको नजर आते थे, समय बर्बाद करते नजर आते थे, पर आप तो अपने काम में लगे थे,
और ऐसा इसलिए कि जब उनका नज़रिया धीरे-धीरे बदलना स्टार्ट हुआ आपके प्रति, तब उनकी सोच ये हुई है और अब वो समझने लगे हैं कि आप तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार निकले, आप तो वो पर्सन ही नहीं थे, जिनको ये लोग सोच रहे थे। आप तो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप में एक तेज़ तर्रार इंसान थे, आप तो ऐसे इंसान थे जहाँ पर मतलब अपने अंदर आपने इतना अपना शार्प माइंड जो है वो शायद आपने लोगों को दिखाया ही नहीं था। लोग आपके शार्प माइंड से परिचित ही नहीं थे, ठीक है? आपके अंदर बहुत बुद्धि है, ये बात अब समझ में आ रही है लोगों को और आप अपनी अकल के दम पर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर रहे हो, ये भी लोगों को दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हो क्योंकि अब जो है लोगों को 6 ऑफ वैंड्स जिस काम में भी हाथ डालते हो, वहाँ से सक्सेस होकर के निकल रहे हो। आपके जीवन में कंप्लीशन की एनर्जी लोगों को दिख रही है। जो भी टूटे हुए तार थे, जो भी उलझन थी जीवन की, वो धीरे-धीरे वन बाय वन सब कुछ अरेंज होती हुई दिख रही है। तब लोगों को दिख रहा है कि अरे! हमने तो जिसको सोचा था कि वो वेल्ला इंसान है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि कुछ अपने जीवन में नहीं करता, आज उस इंसान को जब तरक्की के मोड़ पर लोग देख रहे हैं, तब उनको समझ में आ रही है कि देखो कहानी क्या था। कहानी क्या थी और उन्होंने क्या सोचा था इस कहानी के बारे में। नेक्स्ट चीज़ कि लोगों को जब ये बात जो है ना जब आप एक यहाँ पर एक एनर्जी है इनोसेंस की, देखो यहाँ पर एक इनोसेंस की एनर्जी है। लोगों को आप पलट के जवाब नहीं देते थे, ठीक है? आपको पलट के जवाब देना आता नहीं था या फिर आप जवाब देते नहीं थे। तो धीरे-धीरे लोगों को क्या लगने लगा कि ये जो है ये आपकी वीक पॉइंट है, आपकी कमजोरी है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप लोगों को जो है उनकी जगह दिखा सको, उनको कुछ बोल पाओ, ठीक है? ये चीज़ लोगों को लगती थी और आपकी ही गलती को हर बात में लगातार वो क्या करते थे कि आपकी इनोसेंस का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा करके लगातार वो आपके ऊपर अटैक करते थे। क्योंकि उनको क्या लगता था कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर किसी भी बात का मतलब कहते हैं ना कि रोकने-टोकने का साहस नहीं है, आपकी ये कमजोरी है, आपका जवाब ना देना। इस बात को लोगों ने समझ लिया कि ये तो आपके अंदर की कमजोरी है, आप अंदर से कमजोर हो, आपके अंदर वो साहस नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना आप उन लोगों को जवाब नहीं देते हो, ठीक है? आपके पास काम नहीं है या फिर एक ऐसा इंसान आप हो जो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, आप शायद अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि उनको यही बात लगी थी कि अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है? या फिर कर नहीं पा रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है और इसलिए आप सबकी बातें सुनते हो और सबकी जो है ना इतनी ज़्यादा जो है बातों को मतलब कहते हैं ना कि पलट के जवाब भी नहीं देते। इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बावजूद जो है आप जवाब नहीं देते क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उनको जवाब दे पाएँ। बट यहाँ पर कहानी बिल्कुल पलट के थी। यहाँ पर कहानी बिल्कुल चेंज थी कि अब आप जो है उनको अब समझ में आ रहा है कि आप जो है अच्छे से, ठीक है? अच्छे से अब उनको समझ में आ रहा है कि आप अगर जवाब नहीं दे रहे थे, तो सबकी बातें बर्दाश्त कर रहे थे अगर, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप कमज़ोर थे, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो। उन्होंने आपको गलत समझा, ठीक है? आप कमज़ोर नहीं थे, ये बात अब समझ में आ रही है। बल्कि आप क्या था कि आप अपने काम से जवाब देना चाहते थे, आप अपने काम के साथ जवाब देना चाहते थे। वेंट्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, ठीक है? कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जब बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो यही एनर्जी है आपकी, ठीक है? कि आपको बरसना था, आप जो है ना बोल-बोल करके अपनी बातें नहीं बताते थे, गरजते नहीं थे। ये चीज़ है यहाँ पर। तो यही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप इसलिए चुप थे क्योंकि आप अपने काम से लोगों को जवाब देना चाहते थे। आपका मानना है, आई फ़ील कि आप लोग जो यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों का मानना है इस बात को कि आप अपने काम से ही अपने आप को साबित करना चाहते हो। वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपने अपने काम से, अपनी सोच-बोझ से, अपनी बुद्धि से ही लोगों के सामने जो है ना, बिल्कुल एक अलग इंसान अपने आप को साबित किया है। आपका ये मानना था कि बोल-बोल करके कुछ नहीं होगा, अगर काम से साबित कर दिया तो एक झटके में सारे लोग चुप हो जाएँगे। ये चीज़ लोगों को अब समझ में आ रही है, ठीक है? और लोगों को लगता था कि जब आप उनके बुलाने पर तुरंत चले जाते हो। नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि आप जो है पहले क्या होता था कि लोग अगर कहीं बोल रहे हैं, अच्छा चलना है? चलो। अच्छा यहाँ पार्टी फंक्शन है? चलो। अच्छा उनके यहाँ चले जाओ, वो बुला रहे हैं चले जाओ, ये बुला रहे हैं चले जाओ और आप हर जगह लोगों को अवेलेबल दिख जाते थे। लोगों को हर वक़्त आप अवेलेबल दिख जाते थे, ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि उनको ये चीज़ लगती थी कि आपके पास शायद कोई अपना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है,
कोई भी शादी है, कोई भी फंक्शन है, आप हर जगह जा रहे हो, कहीं भी किसी भी जगह पर आपको हर वक्त देखा जा रहा है। तो लोगों को ये बात बार बार खटकती थी कि आपको अपना समय का कोई भान नहीं है, टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, आपको खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, आप लोगों के पीछे हो। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नई चीज हुई है कि लवर्स की एनर्जी है, लोगों के बीच में आप जो जा रहे थे, ठीक है, आप जो यहाँ पर जा रहे थे, आप जो नए कनेक्शन बना रहे थे, आप यहाँ पर जो लोगों के साथ नए कनेक्शन बना रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपके काम का ही एक पार्ट था। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक नया जो आपको आइडिया मिलता था, आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपने लोगों से ऐसे संपर्क बनाए हैं, लोगों से इतना अच्छा आपका संपर्क हो चुका है, लोगों से इतना ज्यादा जो है, जैसे अच्छे अच्छे लोगों से आपने इतना अच्छा संपर्क बना लिया है कि कहते हैं ना, जैसे कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और फिर नाम ऐसा हो कि नाम के दम पर काम हो जाए। तो आपने अपने काम के दम पर अपना नाम बना लिया, और आज आपके नाम के दम पर ही आपका काम बन रहा है। तो लोग भी जो है, लोग भी आज आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा लोगों को दिख रही है बढ़ती हुई, ठीक है, समाज में आप पॉपुलर हो गए हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है। डियर देखो, अगर आप दूसरों से मिलोगे नहीं, जान पहचान बनाओगे नहीं, तो क्या होगा? जान पहचान नहीं बनाओगे तो कैसे? बहुत सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, जहां पर हमें सामाजिक स्तर पर भी जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामाजिक स्तर, समाज से कट करके तो नहीं रह सकते ना। हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है। बहुत लोग क्या होता है कि ईगो में बहुत सारे लोगों से कट छट करके रहने लगते हैं, अपने आप के अपने घमंड में रहते हैं, हर किसी को छोटा समझना स्टार्ट कर देते हैं, और किसी के साथ किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते। उनको लगता है कि सारे लोग तो हमसे नीचे हैं, ठीक है, बट जब यही लोग दुख सुख में पड़ते हैं, तब फिर लोग इन पर हंसते हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों का दिल भी जीतना जानते हो, ये चीज है आपके अंदर, ठीक है। जो अब आपकी इस क्वालिटी को जान रहे हैं, या जो जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये इस बात को भी बताती है कि आप लोगों के दिल को भी जीतना जानते हो। उनकी हर छोटी बड़ी बातों में आप जब शामिल हुए हो ना, तो आपने सिर्फ पैसे, नाम, रुतबा, शोहरत नहीं कमाई है, बल्कि आपने लोगों का प्यार भी कमाया है। आपने लोगों का प्यार कमा लिया, अब लोग आपके लिए भी खड़े होते हैं, हर वक्त खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं। ये चीज लोगों को आपके चरित्र में बदलाव नजर आ रही है। लोगों को लगता था कि अरे हम जो देख रहे हैं वही है, कि ये इंसान तो हर जगह पहुंचा रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, पर नहीं, आप वहां पर अपने काम से ही थे। आपके दिमाग में हर वक्त अपना गोल फिक्स था कि आपको क्या करना है, और आप उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे। आपको समाज को भी लेके चलना था, अपने घर परिवार को लेकर के चलना था, लोगों को मिला करके चलना था, क्योंकि मिलनसार नेचर के हो, सभी को मिला करके चलना था। सोसाइटी से कट के आप नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। तो आपने, हाँ, जो लोग थोड़े से कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो लोग ऐसे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पहचानते थे, उन लोगों से आपने दूरी मेंटेन की, बट आपने बहुत अच्छे अच्छे संपर्क भी बनाए, जो आपकी लाइफ में और भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और भी ज्यादा आपकी तरक्की में मदद कर रहे हैं, आपके नाम प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है इन लोगों के संपर्क से भी, ठीक है। अब ये चीज लोगों को नजर आ रही है कि आप वेले नहीं थे, आपको जो आपके फ्री टाइम को जो लोगों ने वेला इंसान समझ लिया था, ठीक है। आई फील कि लोगों को आपकी बातें जो है ना, देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और है, आप जब किसी से कुछ बात करते थे, शायद आपने, हो सकता है मे बी, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में शायद किसी लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी में लोग आपको समझते थे, तो लोगों को ये चीज लगती थी कि आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो ख्वाब है, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े से ख्वाब आपने देख रखे हैं, बिल्कुल हवाबाजी वाली बात करते हो। अब देखो यहाँ पर करेज की कार्ड को देखो, आप ध्यान से देखो इस कार्ड को, ये जो फूल है, ये जो प्लांट है, ये कहाँ से निकला है, ये जो पौधा है, ये कहाँ से निकल रहा है? पत्थर से। और किसी चट्टान के बीच से अगर कोई नई सीड, कोई नया पौधा पनपने की कोशिश करेगा, तो लोग उस पर हंसेंगे ही ना। उनको तो लगेगा कि इस चट्टान से कहाँ निकलने का रास्ता है, ना तो उसको खाद है, ना तो मिट्टी है, ना तो कुछ नमी है वहां पर, वो कैसे निकल सकता है? बट आप जो है, आपकी बातें, आप सिर्फ बोलते नहीं थे, ठीक है, आपने उसको करके दिखाया। आपके जो बड़े बड़े सपने थे, जो बड़े बड़े ख्वाब थे, देखो इस प्लांट के लिए, इस पत्थर से, इस चट्टान के बीच से निकलना, इसके लिए भी तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इस पर भी लोग हंसे होंगे कि भाई तुम तो सोच रहे हो कि हम प्लांट हैं, हम इससे निकल जाएंगे, आगे हम पेड़ बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? ये तो बिल्कुल हवाबाजी वाली बातें होती है।
हवाबाजी वाली बातें आप करते हो। तो यहाँ पर ये भी फ़ील हो रहा है कि लोग जो आपको इमैच्योर एनर्जी में देखते थे, आपने शायद अपनी कुछ ड्रीम्स, कुछ बातें लोगों से शेयर की, जो लोगों को ऐसा ही फ़ील होता था कि आप तो बिल्कुल हवाबाजी वाली बातें करते हो। आप तो बिल्कुल मतलब कि ऐसी बातें करते हो कि जैसे कि मतलब वो इस जन्म में पॉसिबल तो नहीं है। आप उसको पूरा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल हवाबाजी वाली बातें हैं आपकी। ये लोगों को फ़ील होती थी, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपने किसी से शेयर की हो, कभी जब लोग अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हो, तो आपने भी कुछ अपने ड्रीम्स शेयर कर दिए, तो आपके साथ यही होता था कि लोग आपकी बातें सुन करके बाद में पीठ पीछे हँसते थे कि अच्छा देखो ना ऐसा कह रहा था, अब तो ये भी ऐसा ही कह रहा है, ठीक है? अब ये भी हमारी बराबरी करेगा, अब ये इसको भी हमारी बराबरी करनी है। होना जाना तो कुछ नहीं है, हमें पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा इसकी लाइफ में। ऐसी-ऐसी बातें आपके बारे में होती थी, ठीक है? बट अब वो चौंक रहे हैं, क्योंकि अब जब लोगों को दिख रहा है कि आपके काम को वो देखना चालू कर चुके हैं। अब आपके काम को, आपने जो वेल्थ कमाया है, आपने जो संपत्ति कमाई है, आप जो अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लोगों को दिख रहे हो, आपका काम बोल रहा है। इस वक़्त आपका काम बोल रहा है, आपने जो काम किया है, अपने काम के दम पर जो आपने नाम बनाया, वो अब जब लोग देख रहे हैं, तो अब वो मान रहे हैं कि आपके काम में वाक़ई दम था। आपने तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा होगा कि आपने जो सपने देखे हैं, वो बिल्कुल आपके औकात से बाहर की बात है। ऐसी चीज़ें देखो जो आपके औकात में रहे। आपने यहाँ तक बातें सुनी है अपनी पीठ पीछे। आई फ़ील कि आपको ये बात सुननी पड़ी है, ठीक है? बट आपने अगर औकात से बाहर सपने देखे, तो आपने उस चीज़ को पूरा भी किया। आपने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया है, बहुत सब्र रखा है, बहुत ज़्यादा साहस जुटाया है, बहुत एक्शन लिया है, और ये चीज़ अब लोगों को दिख रही है। अब लोग इस बात को देख रहे हैं कि आपने जो बोला था, जो कहा था, वो आपने डींगे नहीं हाँकी थी, वो आपने हवाबाजी नहीं की थी, आपने उस चीज़ को अचीव करके लोगों को दिखाया है। ये चीज़ लोगों को नज़र आ रही है, और अब जो है, अब लोगों को ये चीज़ जो है ना, कहते हैं ना कि देखो, कई बार क्या होता है ना कि लोगों को तब जब तक नहीं दिखता ना कोई चीज़, कोई काम जब तक नहीं दिखता ना, वो आपकी कदर नहीं करते। उनको यही चीज़ समझ में आती है कि वो जो है ना, कोई काम का नहीं है, लोग लोग कदर नहीं करेंगे। ये बात लोगों में होती है। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लोग नहीं देखते, आपके जीवन में सफलता नहीं देखते, आपके जीवन में तरक्की नहीं देखते, चाहे आप कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही होशियार हो, कितने ही तेज दिमाग के हो, बट लोगों को जब तक वो चीज़, क्योंकि ये कलयुग है, ये अर्थ युग है, और जब यहाँ पर कोई भी चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं होती है, तब तक लोगों को वो चीज़ नहीं नज़र आती है, तब तक लोगों की वैल्यू नहीं समझ में आती है लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आता है, ठीक है? नो मैटर कि आपने कैसे ये सफलता हासिल की है, क्या चीज़ें आपने की है, वो तो आप बहुत बेहतर जानते होंगे कि ऐसी-ऐसी बातें आपको सुननी पड़ी है, बट आप वहाँ से निकले, आप उस ज़ोन में, आपने अपनी हीलिंग जारी रखी। आपने लगातार अपने आप को बना-बना करके, उस चीज़ों में गिरते-गिरते भी आपने अपने आप को बना-बना करके अपनी हीलिंग खुद की है, और खुद करने के बाद आज आप उस स्थिति में हो जहाँ पर आपका काम बोल रहा है, आपको आपका नाम हो रहा है। लोग आपके लिए पलके बिछाए बैठे रहते कि हाँ ठीक है, कभी तो मतलब कहते हैं ना, आपका आपका रेफरेंस ले रहे हैं लोग। ये भी चीज़ है कि आपके रेफरेंस का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ लो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब आपके काम को सब देख रहे हैं, सबको आपकी वैल्यू हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जीतता हुआ देख रहे हैं, काम करता हुआ दिख रहा है। आई फील कि आपके आस-पास के लोग जो है ना, अपने सपने पर काम कर रहे थे जिस वक़्त, अपने बारे में जब वो बड़ी-बड़ी बातें बता रहे थे कि हमारे ड्रीम्स तो ऐसे हैं, हमारे ड्रीम्स तो ऐसे हैं, अच्छा ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे थे कि अच्छा इसमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है? तो आप भी लगातार अपने काम में ही लगे थे, ठीक है? आप भी लगातार अपने काम में ही लगे थे। बस फ़र्क इतना था कि अब जो लोगों की बातें आपने सुनी थी, कुछ लोगों को बताया तो मज़ाक तो बन गया। बट अब जो है ना, अब आपने जो लोगों की बातें सुनी थी, आपने अपने ड्रीम्स को अपने तक ही रखा था। आपने अपने ड्रीम्स को लोगों को साबित नहीं किया, लोगों को बताने की ज़हमत नहीं उठाई कि चलो उनको बता देते हैं, नहीं बताया आपने। आपने वो सारी चीज़ें अपने तक रखी। लोगों की नज़र में आप वेले-भले नज़र आते रहे, लोगों की नज़र में आप इमैच्योर बन कर के रहते रहे, ठीक है? लोगों का ध्यान ही देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंड गेम आपने खेला है कि लोगों को ना बिल्कुल आपने उलझा दिया इस बात को समझने में कि लोग जो है समझने लगे कि इसको कुछ भी चीज़ का ध्यान नहीं है, इसको ये जो है इस काम को करेगा ही नहीं, ठीक है? और आपका लगातार फ़ोकस क्या था? अपने लक्ष्य पर।
आप लगातार अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए थे, आप अपने काम के प्रति लगे हुए थे, आप अपने सपने के लिए लगातार फोकस्ड थे, ठीक है। आज लोगों को आपके सपने की हकीकत, जब आप हकीकत में उस चीज को लोग देख रहे हैं, ठीक है, हकीकत में लोग आपको आज वेल्थ के साथ देख रहे हैं, आज प्रोस्पेरिटी के साथ देख रहे हैं, आज आपके जीवन में लोगों को समृद्धि दिख रही है, आज लोगों को आपके जीवन में तरक्की दिख रही है, ठीक है। तो आज लोग जो है इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है, और इसलिए चर्चाएं गर्म हो चुकी है। आपके चरित्र के बारे में लगातार चर्चा हो रही कि हमने तो इसके चरित्र को कैसा आंका था, हमने तो बिल्कुल उसके अपोजिट इंसान को देख लिया। एक इमेच्योर एनर्जी और एक ऐसी एनर्जी जिसके पास सब कुछ है, फुलफिल्ड एनर्जी। देख रहे हो दोनों एनर्जी अपने आप में क्या कमाल है। ये चीज है, आज अपनी मेहनत के दम पर आपने नए नए काम स्टार्ट कर लिए हैं, ये लोगों को अब नजर आ रही है। साथ ही साथ आप जो है अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी लोगों को अब दिख रही है कि वो भी आपके साथ है। मतलब इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत आपने की है कि उस मेहनत पर कहते हैं ना कि ये भी बात देखो बिल्कुल सत्य है कि अगर 99% आप मेहनत करोगे ना, तभी 1% ईश्वर भी देते हैं, तब भी 1% वो ईश्वर देते हैं, लेकिन उसके लिए 99% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको ये बात पता थी, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सब्र रखा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आज लक भी आपके फेवर में आ चुका है, आज आपके फेवर में लक भी है। ओके, देखो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी को क्लेम करो 555 लिख करके, या फिर आई एम ब्लेस्ड इस एनर्जी को लिख करके आप क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। बहुत जल्द ये एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, आपके चरित्र में भी ये बदलाव आए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आज आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आज आपकी रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं। रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? क्वीन क्यों मानेगा कोई आपको? क्यों आपको क्वीन की एनर्जी में लोग देख रहे हैं? आपकी क्यों रिस्पेक्ट करें? क्योंकि आपने वो रिस्पेक्ट अपनी मेहनत के दम पर कमाई है। आपने यहाँ पर अपनी मेहनत के दम पर, अपने निर्णय के आधार पर, आपने जो मेहनत की, आपने जो अपने अपने पीछे जो आप दिन रात अपने सपनों के पीछे लगे रहे, उस सपने के बाद ही आज आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। आज कोई भी आपको एरा गहरा इंसान नहीं समझ रहा है, लोगों की नजर में आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ लोगों को दिख रहा है। आई फील कि देखो आपके सपने जो है ना वो बहुत बड़े थे, ठीक है, पर आप किसी को बताते नहीं थे। बट आपके सपने जो पूरे हो रहे हैं, आप जो तरक्की कर रहे हो लोगों के सामने, अब जो आपकी इमेज जो बहुत अच्छी आ रही है, तो निश्चित ही देखो अब ऐसी चीजें होंगी तो तारीफ तो वाजिब बात है, तारीफ तो बनेगी ही, तारीफ के हकदार तो होगे। तो जिन लोगों को आपके बारे में फील नहीं हो रहा था, ठीक है, आज आपके बारे में वो अच्छा सोचना स्टार्ट कर चुके हैं। आज आपके बारे में उनके दिल दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आनी स्टार्ट हो गई है। डियर देखो, सोच बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, पर जो वो सच होता है ना, वो धीरे धीरे करके एक दिन जरूर सामने आता है। और आप, ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क नहीं लिया, आपने बहुत बड़ा रिस्क खेला। आपको हर क्षण डर लगता होगा कि पता नहीं चीजें खराब तो नहीं हो जाएगी, क्या आप सफल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, ठीक है। देखो इस चट्टान से, इस प्लांट को निकलने पर इसको पता होगा कि क्या सूरज की किरण मिलेगी इसे, क्या इसको पानी मिल सकेगा, क्या इसको खाद मिल सकेगा, क्या ये जिंदा रह सकेगा? हो सकता है कभी कोई आंधी आए, कभी कुछ भी आए, सूरज की जोर की किरण लगे, हो सकता है ये प्लांट मर जाए। बट इसने रिस्क लिया और आज ये फूल खिल चुका है, आज ये प्लांट आगे बढ़ चुका है अपनी जर्नी में। तो आपके साथ भी बहुत सारी चीजें, बहुत ही उठापटक जीवन में आती गई, बर्डन आती गई, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके जीवन में आती गई। बट उस जिम्मेदारी के बावजूद आपने अपनी निगाहें जो है वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति लगाए रखी, ठीक है। लोग जो भी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, आपने सारी बातों को अनसुना करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया। अपने जीवन में जो ये पजल है उसको लगातार कंप्लीट करने पर लगे हुए थे। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और इसी वजह से जो आज आपका जो चरित्र है वो लोगों के लिए ऐसा बन चुका है कि कुछ लोग उससे जलन भी खा रहे हैं भरपूर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपके से ही सही पर उस चीज को कॉपी करना चाहते हैं अपने जीवन में। अपने बच्चों से कहते हैं, अपने अपने परिवार के लोगों से कहते हैं कि कैसे क्या हमें भी वो चीज करनी है, हमें भी अपने जीवन में ये मान प्रतिष्ठा सम्मान कमानी है, हमें भी अपने जीवन में तरक्की करनी है। ये चीज है। और कुछ लोगों को ये भी समझ में अब आ चुका है आपके चरित्र के बारे में जान करके कि देखो किसी भी इंसान का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कब क्या कर ले वो पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। ओके, और देख लेते हैं आपकी चरित्र के बारे में क्या बातें चल रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। पैसों के मामले में हो सकता है मे बी अप टू वो पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसों के मामले में जगल कर रहे थे, आज देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में।
जहाँ छोटी-छोटी बातों के लिए, पैसों के लिए रोना रोते थे, जहाँ पर थोड़ी-सी आर्थिक तंगी आपके फैमिली में हो सकती है, रही होगी, आप आर्थिक तंगी से गुज़र रहे होंगे। आज आपके पास इतनी इनफ मनी है कि आज आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। ये चीज़ अब लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है? कई मर्तबा आपको लोग देने से कतराते थे, आज आपके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो आज ईश्वर भी आपको खुश करने के लिए रेडी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज ईश्वर भी आपके फेवर में है। आपके चरित्र में ये बदलाव जो लोगों को नज़र आ रहा है, ये चीज़ काबिल-ए-तारीफ़ है। लोगों को आज आपके चरित्र में ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस इंसान ने मेहनत इतनी की, इतनी मेहनत की है कि आज ईश्वर भी उसे कुछ न कुछ दे रहे हैं। और आप ऐसे हो, आप आज ये भी इंसान हो चुके हो कि आप आज दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करते हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल कर के आई है। एक और कार्ड, लास्ट कार्ड, जजमेंट। ओह माय गॉड! देखो लास्ट का कार्ड था, जजमेंट की एनर्जी है। आपके चरित्र को लेकर के देखो क्या चीज़ यहाँ पर चर्चा का विषय बना है, जजमेंट की एनर्जी। आपका जो बदलता चरित्र है, आपने जो भी कहा, ठीक है? आपने जो भी कहा वो आपने किया। आपने जो भी किया वो आपने किया है। आपने अपनी बातों से जो आपने बातें कही थी ना, उन बातों को आपने जजमेंट में ला करके रखा। मतलब अपनी बोली हुई बातों के साथ आपने न्याय किया है, ठीक है? ये चीज़ अब लोगों को नज़र आ रही है। मतलब कहते हैं ना कि लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बोल देंगे बहुत बड़ी-बड़ी बातें, हमने हेल्प कर देना है, हम आपको ये मदद कर देंगे या मैं अपने जीवन में ये हासिल करूँगा, वो हासिल करूँगा। नहीं, आप ऐसे हो कि आपने जो बोला है, मतलब कहते हैं ना कि ज़ुबान की कीमत, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपने जो भी कमिटमेंट की थी, आज उस कमिटमेंट को लोग देख रहे हैं कि आपने उस कमिटमेंट को निभाया है। अगर आपकी तरफ डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है, तो आपने अपना जी-जान लगा कर के वो काम किया है कि डिवाइन को भी पता है कि आपने जो भी चीज़ें हासिल की है, अपने काम से अपने समय को आपने बदला है, ठीक है? डिवाइन भी इसीलिए आपके साथ जजमेंट कर रही है। यूनिवर्स भी, आपके आराध्य भी इसी वजह से आपके जीवन में जजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज जो आपका समय परिवर्तित हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत के दम पर हासिल हुआ है, ठीक है? आपकी मेहनत के दम पर ये समय परिवर्तित हुआ है। इसी वजह से लोग जो है आपके चरित्र को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उनको तो बिल्कुल एक कहते हैं कि एक दूसरा इंसान, एक दूसरा रूप देखने को मिल गया है आपको लेकर के। ओके, सो वेल ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।